हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस को। और ये सेट नंबर 7 है। इससे पहले हमने सेट 1 से लेकर 6 तक अपलोड किया है, तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। तो सेट नंबर 7 का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हम यहाँ टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है। तो मॉडेम क्या, वो मॉडेम जो अपनी स्थिति से हिल नहीं सकता, वो मॉडेम क्या कहलाता है। तो वो फिक्स्ड मॉडेम कहलाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं कैरेक्टर सेट। ठीक है, किसी डिवाइस है ना, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को कैरेक्टर सेट कहते हैं। अब देखियो, कैरेक्टर सेट मतलब एक अलग होता है, जैसे कि न्यूमरिक में 0 to 9 हो जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है, इसका अपना अलग सेट होता है कैरेक्टर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए हमें एड्रेस बुक जो होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है ना, एंड एक और होता है आउटलुक, आउटलुक एक्सप्रेस है ना, आउटलुक एक्सप्रेस। ठीक है, तो उस पे क्या होता है, क्या होता है कि आप अपना जो भी ऐसे अपने संपर्क के लोग हैं ना, जो आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं, तो उनका ईमेल आप कितना याद करोगे, तो उससे आप क्या कर सकते हो, एड्रेस बुक में भर कर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो यही है एड्रेस बुक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है। तो मॉडेम का कनेक्शन सभी को पता है, फोन लाइन के साथ किया जाता है। एक क्वेश्चन और है, कंप्यूटर से जुड़े केबी है ना, केबी का क्या अर्थ है। केबी जो है स्टैंड फॉर किसके लिए होता है, तो केबी जो होता है वो होता है किलोबाइट है ना, किलोबाइट, किलोबाइट, केबी फॉर किलोबाइट। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। जो डाटा प्रोसेसिंग है उसका क्या अर्थ है, तो देखिए ये वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है। ठीक है, क्या है ये, जो वाणिज्यिक जो कार्य होते हैं उसके उपयोग के लिए ये जानकारी तैयार करना है। देखिए डाटा प्रोसेसिंग जो होता है ना, वो डाटा का उपयोग जैसे योग और चहीते रूप में जितने भी अ, उपयोग करने के जैसे देखिए, अगर आप कोई चार्ट के रूप में बनाते हो, ठीक है, ऐसे होता है ना, या ग्राफ्स के रूप में आप उसे बनाते हो। ठीक है, इसे आप क्या कर सकते हो, मैनुअली भी करते हो, या फिर ये इस कंप्यूटर में भी इसे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी में डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू इसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसे योग्य और चहीते रूप में, जैसे कि जिस टाइप से आप चाहो उस रूप में इसे कन्वर्ट करके, या उसका एक कन्वर्जन है। ठीक है, जैसे आप अगर ग्राफ में चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे होता है ना, सारे किस रूप में अपने डेटा को आप कैसे चाहते हो। ठीक है, तो वो सारे चीज़ में ये काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
आई होप आप समझ गए हो। नहीं समझ अगर अभी भी आया है तो कमेंट बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में या अगले कभी किसी वीडियो में हम इसे डिस्कस कर लेंगे, ओके। बट आई होप समझ में आ गया हो कि ये चीज़ किस काम में आता है। डेटा प्रोसेसिंग, तो डेटा प्रोसेसिंग वाणिज्य उपयोगों के लिए आता है, और जहाँ पे हम जो अपना जो डेटा होता है ना उसका उपयोग करने के लिए हम कोई भी जिस रूप में हम चाहते हैं उस रूप में उसे कन्वर्ट करके उस उसे पा सकते हैं ना, तो वही चीज़ वो होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं। तो प्रोसेस्ड डाटा मतलब जो कंप्लीट हो गया है ना, मैंने बताया था कि कीबोर्ड, देन माउस, एंड एक होता है मॉनिटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, अ, एक मिनट यहाँ, हाँ। तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ें आप टाइप करते हो तो ये तो मेरा इनपुट कहलाता है, और ये प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट देता है। तो प्रोसेस्ड यानी कि प्रोसेस हो चुका, तो प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड यानी कंप्लीट हो गया, तो उस डेटा को क्या कहेंगे, आउटपुट ही तो कहेंगे। प्रोसेस्ड हो गया, देन वो आउटपुट किया, देन आउटपुट वो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू के एएलयू में, ठीक है, होते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं तो क्या होते हैं, रजिस्टर, ठीक है। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। अब रजिस्टर जो होती है ना वो बहुत ही छोटी, ठीक है, एक छोटी मेमोरी होती है, और क्या होता है साथ ही ये सबसे क्या बोल सकते हो, सबसे फास्ट मेमोरी टाइप से ये होता है, ठीक है। ठीक है, तो जिसको सीपीयू किस लिए यूज़ करता है, तो ये गणना करने के लिए, गणना करने के वक्त इसका यूज़ ये करता है, ओके। समझ गए रजिस्टर क्या है, तो सीपीयू में, सीपीयू के एएलयू में ये होता है, ठीक है। तो इसे रजिस्टर, ठीक है। देखिए, अब रजिस्टर ये वही होता है, बता दिया, सबसे छोटी मेमोरी होती है, और साथ ही सबसे फास्टली ये वर्क करती है, ओके। और इसको ना गणना करने के लिए जो एएलयू होता है वो इसे यूज़ करता है। नेक्स्ट, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के देखिए तीन मुख्य भाग कौन कौन से, या फिर हम सीपीयू के भी बोलते हैं, तो वो है एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू भी से कहते हैं यानी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट को सीयू बोलते हैं, ओके। एंड एक होता है रजिस्टर। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, या कि सीपीयू के मुख्य भाग, तो सीपीयू के मुख्य भाग एएलयू एंड सीयू है ना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। बट अब देखोगे आप, बहुत टाइम से क्या चलने लगा है, वो चलने लगा है मेमोरी वाला पार्ट है ना, मेमोरी, मेमोरी यूनिट जिसे कहते हैं। तो मेमोरी यूनिट इसमें ऐड कर दिया गया है, बट मुख्यतः दो भाग आप देखोगे, और एएलयू का ही ये पार्ट जो रजिस्टर है यहाँ वो लिखा गया है, जैसा भी हमने ऊपर में ही यहाँ क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, ये वाले पे वही चीज़ है, ठीक है। तो अगर प्रोसेसर के तीन मुख्य घटक, तो एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर, ओके, यानी मेमोरी वाला पार्ट, मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसे कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है, तो वो क्या होता है, माइक्रो चिप, ठीक है। क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, माइक्रो चिप। आई होप समझते हो आप माइक्रो चिप क्या है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो वो जो चतुर्थ पीढ़ी है ना, फोर्थ जनरेशन का, उसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस किसकी मतलब परत होती है ना, चुंबक के डिस्क जो होता है उस पर किस पदार्थ की है ना परत होती है, तो वो आयरन ऑक्साइड की परत होती है।
एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं उसमें क्या इंसर्ट किए जाते हैं, तो उसमें स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। ओके, तो अब बात आती है कि एक्सपेंशन कार्ड है ना, ये एक प्रकार का कार्ड होता है। ठीक है, या फिर आप इसे कहोगे ये एक अडेप्टर होता है। क्या बोलेंगे, अडेप्टर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि कंप्यूटर की जो क्षमता होती है ना, उसे बढ़ाने के लिए और उसकी जो अ, अनुकूलता होती है ना, उसे बढ़ाने का ये क्या करती है, बनाने के लिए ये वहाँ उपयोग में होती है। ठीक है, तो और क्या इस चीज़ के बारे में, ठीक है, तो एक्सपेंशन कार्ड क्या है ये आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, और देखिए ये क्या होता है ना कि ये आजकल बहुत आसानी से इसे आप क्या कर सकते हो, वहाँ से क्या बोलोगे, हटाने वाले, मतलब वो जो ये है ना, उसे आप आजकल ये मार्केट में क्या है कि इसे आसानी से आप हटा सकते हो। ठीक है, जिसे हम पोर्ट में जब मन चाहता है तो उसे क्या कर देते हैं, उसे इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि उसे हटा भी दे सकते हैं या उसे लगा भी सकते हैं, है ना। हटाना और लगाना आसान है अब पोर्ट में जब भी हम चाहें। ठीक है, और ये कुछ कार्ड जो होते हैं पहले से मदरबोर्ड में ये लगे हुए आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए एक्सपेंशन कार्ड। ठीक है, समझ गए आई होप एक्सपेंशन कार्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है आपने समझ लिया, और एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं तो वो स्लॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, तो इसे सर्किट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट सर्किट बोर्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे मदर बोर्ड कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मदर बोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विशेष संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन कौन सा पोर्ट जोड़ता है ना, कौन सा पोर्ट होता है जो जोड़ता है, तो वो MIDI है। ठीक है, क्या है, MIDI, यानी इसे क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूजिकल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल, क्या है, डिजिटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल, क्या कहते हैं उसे, इंटरफेस, है ना, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा पोर्ट है वो, MIDI यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, याद रहेगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट है पास्कल, क्या है ना, पास्कल क्या है, तो कंप्यूटर की एक भाषा है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है ये, हाई, ठीक है, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, प्रोग्रामन हेतु, यानी प्रोग्रामन मतलब प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रॉन थी। ठीक है, कौन सी थी, फोर्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 200 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वैसे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के यूज़ के लिए, है ना, हेतु अलग रखा है, तो वो वर्ड्स कहलाते हैं, तो वो रिजर्व्ड वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स।
तो रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आए रिजर्व्ड वर्ड क्या है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वह शब्द, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वह शब्द जिसका प्रयोग प्रोग्राम बनाते समय वेरिएबल, है ना, वेरिएबल के रूप में नहीं किया जा सकता, वेरिएबल के रूप में आप नहीं कर सकते, वो रिजर्व्ड वर्ड कहलाते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारे 20 क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सबके साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े और हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट में ज़रूर लिखें वीडियो कैसा लगा।